कई बार धोखा हमें दुश्मन नहीं देते हैं वो जिनके बिना हम अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते। आज की कहानी दो सहेलियों की है, गीत और रूप की। एक अमीर घर की बेटी और एक नौकरानी की बेटी। लेकिन तकदीर ने इन दोनों के रास्ते ऐसे मोड़ दिए जहां दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। गीत एक अमीर घर की लड़की थी। माँ का साया बचपन में ही चला गया था। वो अपने पापा और दादी के साथ रहती थी। दादी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और उनका ध्यान रखने के लिए रोज एक नौकरानी घर आती थी जिसका नाम था मंजरी। मंजरी बहुत ही मेहनती और सीधी सादी औरत थी। गरीबी, दुख और पति की मार, यही उसकी दुनिया थी। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, रूप बचपन से ही अपने पापा से नफरत करती थी। हर रोज माँ के आंसू देखकर उसका दिल भर जाता था। वो जब भी गीत के घर आती और देखती कि गीत के पापा उससे कितना प्यार करते हैं, उसे प्यार से गले लगाते हैं, उसके लिए चॉकलेट्स लाते हैं, तो उसके दिल में एक छुपा हुआ दर्द जगता था। काश मेरे पापा भी ऐसे होते। धीरे धीरे गीत और रूप के बीच एक अनोखी दोस्ती होने लगी। दोनों एक साथ खेलती, हंसती, सपने देखती। गीत के लिए रूप सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, बल्कि बहन जैसी थी। रूप हर रोज अपना दुख गीत को बताती और कहती, काश मैं तुम्हारे साथ रह पाती गीत, मुझे अपने घर नहीं रहना। एक दिन गीत ने अपने पापा से कहा, पापा, क्या रूप यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती? उसके पापा उसे मारते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। गीत के पापा ने सोचा, फिर कहा, ठीक है बेटा, कल मंजरी से बात करता हूँ। अगर वो यहाँ रहना चाहती हो तो हम उसे जरूर बुला लेंगे। अब तो खुश हो ना मेरी जान, गीत के पापा ने कहा। अगले दिन गीत के पापा ने मंजरी से कहा, मंजरी, अम्मा और गीत को तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम यहाँ सर्वेंट क्वार्टर्स में शिफ्ट हो सकती हो, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो? मंजरी खुश हो गई क्योंकि उसे भी अपने पति से दूर कोई रहने की जगह चाहिए थी। अगले ही दिन मंजरी और रूप गीत के घर आ गए और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहाँ दोस्ती का रिश्ता किस्मत के एक खेल में बदलने वाला था। अब रूप और गीत एक ही छत के नीचे रहने लगी। रूप सर्वेंट क्वार्टर से ज्यादा वक्त गीत के घर बिताती थी। गीत के पापा ने भी उसे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया। उन्होंने रूप का एडमिशन भी गीत के ही स्कूल में करवा दिया था। गीत खुश थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त अब उसके साथ हर पल रहती थी। दोनों साथ स्कूल जाती, साथ खाना खाती और शाम को एक साथ सपने देखती थी। गीत दिल की बहुत भोली थी, हर बात सीधी, हर मुस्कुराहट सच्ची। वहीं रूप बचपन से ही दुख और तनाव देख चुकी थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूमी थी, लेकिन अंदर कहीं एक छुपी हुई समझ, एक तेज सोच जो उसे गीत से अलग बनाती थी। रूप को महंगा सामान पसंद था। गीत के घर की हर चीज उसे अच्छी लगती थी, कपड़े, खिलौने, छोटी छोटी चीजें, सब कुछ। और जब भी वो कुछ मांगती, गीत बिना सोचे समझे उसे सब दे देती। एक दिन गीत की दादी ने कहा, गीत बेटा, तुम रूप को इतनी आसानी से अपनी सब प्यारी चीजें क्यों दे देती हो? कभी मना भी कर दिया करो। गीत मुस्कुराई और बोली, अम्मा, मुझे रूप से इतना प्यार है कि मैं उसे कुछ भी दे सकती हूँ। उसके दिल में साफ प्यार था, लेकिन दादी को उसकी ये आदत समझ नहीं आती थी। वो कहती, गीत, हर किसी से इतना प्यार मत करो बेटा, दुनिया में सब तेरे जैसे नहीं होते। लेकिन गीत नहीं बदली। वो वही मासूम लड़की थी जिसमें छल कपट नाम की कोई चीज ही नहीं थी। रूप अब उसके घर का हिस्सा बन चुकी थी, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं गीत की जिंदगी, उसके सुख, उसकी अमीरी से एक छुपी हुई जलन थी। वो मन ही मन सोचती, एक दिन मैं गीत से भी ज्यादा अमीर बनूंगी। रूप की माँ हमेशा उसे कहती, रूप, किस्मत मांगने या छीनने से नहीं बनती, मेहनत करनी पड़ती है। समय बीत गया, दोनों बड़े हो गए। अब वो कॉलेज जाने लगी थी। गीत अब भी वही साफ दिल लड़की थी, हर किसी के लिए एक अच्छी दोस्त, एक प्यारी इंसान। और रूप, वो अब और भी खूबसूरत हो गई थी। उसकी अदा, उसका अंदाज हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता। जो भी पहली बार रूप को देखता, उसके जादू में खो जाता। लेकिन गीत के साथ वक्त बिताने वाले लोग आखिर में हमेशा गीत के दिल के प्यार में गिर जाते, क्योंकि उसके दिल की सच्चाई सबसे अलग थी। पर हर दोस्ती का एक इम्तिहान होता है, और कभी कभी वो इम्तिहान इतना कठिन होता है कि जिंदगी भर का रिश्ता टूट जाता है।
गीत और रूप की दोस्ती भी अब उस मोड़ पर आने वाली थी जहां से प्यार और धोखा दोनों शुरू होने वाले थे। एक शाम जब गीत अपने कमरे में डायरी लिख रही थी, तब अचानक उसका फोन बजा। नंबर अननोन था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हेलो कहा। सामने से एक लड़के की आवाज आई। ओह सॉरी, गलत नंबर लग गया शायद। गीत फोन रखने ही वाली थी, पर उस लड़के की आवाज में कुछ था, एक दर्द, एक थकान, एक चुप सा दुख। उसने बिना सोचे कहा, आप परेशान मत हो, आपकी तकलीफ जल्दी ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ एकदम से खामोशी छा गई। फिर लड़के ने धीरे से कहा, आपको कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? गीत बस मुस्कुराई। पता नहीं, आपकी आवाज में कुछ तो था। वो लड़का था वीरेंद्र सिंह का इकलौता बेटा। वीरेंद्र सिंह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके स्कूल और कॉलेजेस देश के अलग अलग शहरों में थे। वीर ने कुछ टाइम पहले ही अपनी स्टडीज पूरी करके अपने पापा का एक कॉलेज संभालना शुरू किया था। उसकी जिंदगी सबके लिए परफेक्ट थी, पर उसके अंदर एक बोझ था। उसकी माँ और पापा के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे। उसके पापा हर वक्त पैसे कमाने में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगे रहते। उन्होंने कभी फैमिली पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत दुखी रहती थी। और अब उसकी माँ की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। वो परेशानी और तनाव में रहता था। लेकिन उस दिन एक अनजान लड़की का एक सिंपल सा सेंटेंस, आपकी तकलीफ जल्दी ठीक हो जाएगी, जैसे उसके दिल के अंदर रोशनी कर गया। उसी रात उसने महसूस किया कि उसकी माँ की तबीयत अचानक पहले से बेहतर हो गई, और उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने दुआ दी हो। उसे तुरंत फोन वाली लड़की की याद आई। वो उसे फोन करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। बस एक छोटा सा मैसेज भेज दिया। आपने कहा था मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी, शायद आपकी बात सच हो गई। गीत ने तुरंत रिप्लाई किया, मुझे पता था, सब ठीक हो जाएगा। उस रात के बाद वीर जब भी उदास होता, गीत को मैसेज कर देता, और गीत हमेशा उसे शांत प्यार भरे अल्फाज भेजती। पहली बातें छोटी होती थी, फिर लंबी होने लगी। उनके बीच कोई फॉर्मेलिटीज नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सा अपनापन था। वीर हर मैसेज का इंतजार करता, और गीत भी हर रिप्लाई में एक मुस्कुराहट छुपा देती। गलत नंबर से शुरू हुई बात अब एक सही एहसास बनने जा रही थी। गीत और वीर दोनों को नहीं पता था कि ये छोटी सी शुरुआत उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। वीर और गीत की बातें अब उनकी आदत बन चुकी थी। रोज शाम को दोनों एक दूसरे को मैसेज करते, कभी जिंदगी की बातें, कभी छोटा हंसी मजाक। पर अजीब बात ये थी, अब तक दोनों एक दूसरे का असली नाम भी नहीं जानते थे। वीर उसे फ्रेंड कहकर बुलाता था, और गीत भी उसे वही कहती, गुड नाइट फ्रेंड। वीर को अब उस लड़की से प्यार होने लगा था, उससे जिसे वो जानता भी नहीं था। और गीत भी अपने दिल के अंदर कुछ महसूस करने लगी थी। वीर उससे फोन पर बात करना चाहता था, उसकी आवाज सुनना चाहता था, वो आवाज जो सिर्फ एक बार सुनी थी, जब गलती से उसका कॉल गीत तक पहुंचा था। लेकिन गीत उससे कॉल पर बात करने से हमेशा कतराती थी। उसे लगता था लिखे हुए शब्दों में दिल ज्यादा खुलकर बात करता है। उसके लिए चैट ही उसका सुकून था। वो जानती थी कि वीर अब उनके रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है, पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले वो अपने पापा से बात करना चाहती थी, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। वीर ने कभी गीत को अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। उसने कहा था, मैं एक कॉलेज में काम करता हूँ, लेकिन असल में वो एक अमीर घर का बेटा था, वीरेंद्र सिंह का इकलौता बेटा। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे पैसों के लिए प्यार करे। वो अपने पापा से बिल्कुल अलग था। वो रिश्तों की कदर करता था। एक दिन वीर ने कॉल किया। गीत उस वक्त कमरे में नहीं थी। फोन बज रहा था। रूप ने मजाक में फोन उठा लिया, और उस दिन सब कुछ बदल गया। रूप उससे गीत बनकर बात करने लगी। उस दिन तो सिर्फ मजाक में उसने वीर से बात की, पर फिर गीत के कहने पर जब भी वीर उसे फोन करता, वो ही उससे बात करती। गीत को उससे बात करने में बहुत डर लगता था, पर रूप वो ही कहती जो गीत उसे बताती। मानो कि शब्द हमेशा गीत के होते, पर आवाज रूप की। रूप ने उसे समझाया, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो ऐसा मत करो। पर गीत बोली, मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए, बस कुछ दिन, पापा से बात कर लूंगी, फिर सब बता दूंगी। और फिर वो रोज वीर से चैट करती थी, लेकिन जब भी वीर का कॉल आता तो रूप उससे बात करती थी।
और वीर समझता वो गीत से बात कर रहा है। दिन बीतते गए और एक दिन वीर ने सोचा अब वक्त आ गया है सब सच बताने का। उसने कॉल किया। गीत वॉशरूम में थी। रूप ने फोन उठाया। वीर कहता है, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मेरा नाम वीर है। मैं किसी कॉलेज में जॉब नहीं करता, बल्कि वो कॉलेज मेरा ही है और मैं वीरेंद्र सिंह का बेटा हूँ। रूप सुनकर जैसे ठिठक गई। एक पल के लिए उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओह, तुम इतने बड़े आदमी हो। वीर ने पूछा, और तुम्हारा नाम? रूप ने पल भर सोचा, फिर कह दिया, रूप। तब वीर ने उसे मिलने के लिए पूछा और रूप ने तुरंत हाँ कर दी। जब गीत वॉशरूम से बाहर आई तो रूप ने कैजुअल सा कहा, वो तुमसे मिलना चाहता है। मैंने हाँ कह दी। गीत पहले घबरा गई, फिर धीरे से मुस्कुराई। ठीक है, अब मैं उसे सब बता दूंगी। अगले दिन दोनों मिलने के लिए तैयार हुई। रूप ने अपने चेहरे पर महंगा मेकअप लगाया, ज्वेलरी पहनी, सुंदर ड्रेस पहनी और गीत वही सिंपल सूट, हल्का काजल और मासूम चेहरा। दोनों वीर के बताई जगह पर पहुंची। उनके सामने एक बड़ी सी कार रुकती है और उसमें से वीर उतरता है। टॉल, हैंडसम, कॉन्फिडेंट लड़का। उसे देखते ही रूप की दिल की धड़कन तेज हो गई। उस पल उसने डिसाइड कर लिया, गीत की नहीं, वीर से शादी तो मेरी ही होगी। वीर ने सामने देखा, दो लड़कियां आ रही थी, एक सिंपल, एक सज धज कर। उसे यही लगा कि जो लड़की सज धज कर उसके सामने खड़ी है वही उसका प्यार है। वह मुस्कुराया, हाथ बढ़ाया और बोला, हेलो रूप, क्योंकि उसको यही नाम बताया गया था। गीत थोड़ी सी हिचकिचा गई, सोचने लगी, ये उसका नाम कैसे जानता है। वीर उससे भी हेलो बोलता है, पर उसकी नजर रूप से नहीं हटती। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। गीत चुपचाप उन्हें देखती रही। उसे लगा जैसे उसका दिल किसी ने तोड़ दिया हो। वो चाहती थी कि वीर को सब सच बताए, पर अब वीर तो रूप के जादू में था। उसके बाद वीर चला गया। घर पहुंचने पर गीत ने रूप से पूछा, तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? रूप चुप रही, फिर कमरे से चली गई। गीत उससे बात करना चाहती थी, पर रूप उसे नजरअंदाज करने लगी। उस रात जब रूप सो रही थी, गीत ने कहा, मैं वीर से प्यार करती हूँ और मैं उसे सब सच बता दूंगी। रूप ने आंखें खोली और गुस्से से चिल्ला उठी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे वीर से बात करने को कहा और अब मुझे उससे प्यार हो गया है। वीर मुझे प्यार करता है गीत, तुमने देखा नहीं वो मुझे कैसे देख रहा था। गीत रो पड़ी, प्यार वो मुझे करता है रूप, मैं थी जो इतने दिन से उससे बात करती थी, तुम नहीं। रूप ने ठंडी से हंसी के साथ कहा, तुम उसके लायक नहीं हो गीत। वीर जैसे लड़के को तुम जैसी सिंपल लड़की नहीं चाहिए। गीत का दिल टूट गया। वो फिर भी सोचती रही, मैं सच बता दूंगी, फिर वीर चाहे तो रूप से शादी कर ले। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। बहुत सी गाड़ियां उनके घर के बाहर रुकी और अंदर आई वीर की माँ, हाथ में शगुन की थाली लेकर। गीत समझ ही नहीं पाई क्या हो रहा है। वीर की माँ ने रूप का हाथ मांग लिया। हमें अपने वीर के लिए रूप बहुत पसंद है। गीत के पापा कहते हैं, रूप मंजरी की बेटी है, लेकिन मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। अगर मंजरी राजी है तो मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। और यूं शादी पक्की हो गई। गीत चुप थी, दिल से टूटी हुई, पर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रूप खुशी के मारे चमक रही थी। वो गीत के कमरे में आई, उसे गले लगाया और कहा, थैंक यू गीत, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने बचपन से मुझे सब कुछ दिया, कपड़े, खिलौने, खुशियाँ, और आज तुमने मुझे मेरा सपना दे दिया। वीर। गीत उसके गले लगकर रो पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये रूप का बचपना है या उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा। गीत ने उस दिन जाना कि सबसे गहरा जख्म वो देते हैं जो कभी हमारे सबसे ज्यादा अपने लगते हैं। रूप अपनी खुशी में इतना खुश थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने गीत से क्या छीन लिया। वो महंगे गिफ्ट्स, महंगी गाड़ियों, डिजाइनर कपड़ों और अमीरी के ख्यालों में खो गई थी। गीत के दिल के जज्बात उसके लिए अब बस एक पुरानी कहानी बन चुके थे। शादी का दिन आया। बड़े धूमधाम से रोशनियों और शोर शराबे के बीच शादी हो गई। हर तरफ खुशियां थी, पर गीत के दिल के कोने में एक सन्नाटा था। रूप ने सब कुछ पा लिया था, वो प्यार भी जो कभी गीत का सपना था। शादी के बाद वीर और रूप की पहली रात आई। वीर रूप के साथ कमरे में था, पर उसे लग रहा था जैसे वो किसी अजनबी के साथ हो। रूप की बातें, उसका अंदाज, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ अलग था।
वो अमीरी, बिजनेस और ब्रांडेड चीजों की बातें कर रही थी। पर वीर तो उस लड़की से प्यार करता था जिसके लफ्जों में साफ दिल की खुशबू थी, जिसके शब्दों में दुआ होती थी। वो लड़की थी गीत। वीर के दिल के कोने में एक खालीपन सा महसूस होने लगा। उसे लग रहा था जैसे वो किसी अजनबी के साथ बैठा है। बातें करते करते रूप सो गई, पर वीर को सारी रात नींद नहीं आई। वो चैट वाली लड़की को याद करता रहा जिसके साथ बात करते हुए उसे सुकून मिलता था, पर वो सुकून उसे रूप के साथ नहीं मिल रहा था। दिन बीत गए। रूप का असली रंग धीरे धीरे सामने आने लगा। उसे वीर की पसंद, उसके खाने पीने की आदत, उसके दर्द और खुशी कुछ भी नहीं पता था, जबकि चैट वाली लड़की को सब कुछ पता था। वो हमेशा सोचता कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। उधर गीत ने अपनी नई जॉब शुरू की थी। किस्मत का खेल देखो, जिस कॉलेज में उसे नौकरी मिली थी वो कॉलेज वीर का ही था। उसे नहीं पता था कि वीर वहीं का मालिक है। एक सुबह जब वीर अपने ख्यालों में गाड़ी से उतर रहा था तो गलती से उसका कंधा गीत से टकरा गया। दोनों की नजरें मिली। गीत ने हल्की सी हेलो कही और तुरंत वहाँ से निकल गई। वीर ने उसे रोका। आप यहाँ क्या कर रही हैं? गीत ने जवाब दिया, आज मेरी जॉब का पहला दिन है। वीर मुस्कुराया और बोला, अच्छा, ये तो मेरा कॉलेज है। गीत थोड़ा घबरा गई। वो वहाँ से निकलना चाहती थी, पर वीर ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, ऑल द बेस्ट गीत, और चला गया। उस छोटी सी मुलाकात के बाद वीर को वो पुरानी फीलिंग वापस आई, वही सुकून, वही कनेक्शन। उसे लगा जैसे वो चैट वाली लड़की के पास वापस आ गया हो। लंच टाइम हुआ। गीत कैंटीन में अकेले अपना खाना खा रही थी। तभी वीर वहां आया। उसने गीत को देखा और मुस्कुरा कर बोला, कैसा जा रहा है कॉलेज का पहला दिन? गीत ने चुपचाप हाँ में हाँ मिलाई। वीर उसके पास आया और बोला, अरे आप खड़ी क्यों हो गई? पहले आप मेरी वाइफ की दोस्त हैं, बाद में मेरी एम्प्लॉय। डोंट बी फॉर्मल। वो दोनों साथ बैठ गए। वीर ने उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए कहा, बताइए क्या लाई हो आप लंच में? मेरे साथ शेयर नहीं करोगी? गीत ने लंच बॉक्स उसके आगे कर दिया। वीर ने एक सैंडविच का पीस उठाया और बाइट लेने ही वाला था कि गीत ने उसे तुरंत रोक दिया। सर प्लीज मत खाइए, इसमें पीनट बटर है और इससे तो आपको एलर्जी है। गीत के चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। वीर ने सैंडविच नीचे रखा, मुस्कुरा कर कहा, ओह कोई बात नहीं, लगता है आज मेरे नसीब में ये सैंडविच नहीं था। वो उठकर वहां से जाने लगा, पर अगले ही पल उसके जहन में कुछ आया। एक मिनट, मिस गीत, आपको कैसे पता कि मुझे पीनट बटर से एलर्जी है? मैंने तो कभी बताया नहीं। गीत एकदम से घबरा गई। उसने आंखों में देखे बिना कहा, मुझे रूप ने बताया था। वीर हल्का सा हंस पड़ा और बोला, अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया, और वहाँ से चला गया। पर उसके दिल के कोने में एक सवाल जग गया था। वीर घर गया और आज रात उसके घर में कोई नहीं था। उसने सुबह ही कह दिया था कि आज उसका डिनर बाहर होगा, इसलिए घर में खाना नहीं बना था। उसकी माँ और सब लोग एक पार्टी में गए थे। रूप कुछ देर पहले ही पार्टी से लौट कर आई थी। वीर की मीटिंग अचानक कैंसिल हो गई थी और वो पूरा दिन बिना खाए काम करता रहा। पेट में भूख लगी थी। उसने किचन का रुख किया, पर पता चला कि आज सब कुक जल्दी चले गए। माँ ने उनको छुट्टी दे दी थी। वीर ने रूप से कहा, रूप कुछ बना सकती हो? बहुत भूख लगी है। रूप ने थके हुए अंदाज में जवाब दिया, कुछ बाहर से मंगवा लो ना, मैं बहुत थक गई हूँ। वीर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, रहने दो, मैं खुद ही बना लेता हूँ। पर रूप झुंझलाकर बोली, अच्छा ठीक है, रुको मैं कुछ बना कर लाती हूँ। वो उठकर किचन चली गई। कुछ देर बाद वो प्लेट में सैंडविच लेकर आई और वीर के सामने रख दिया। वीर ने एक बाइट लिया ही था कि उसका गला रुक गया। वो जोर जोर से खांसने लगा। रूप घबरा कर पूछती है, क्या हुआ? वीर मुश्किल से बोलता है, इसमें क्या डाला है तुमने? रूप कैजुअली कहती है, पीनट बटर। ये सुनते ही वीर ने तुरंत अपनी दवा निकाली और पानी के साथ निगल ली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने रूप से थोड़ा दर्द भरे स्वर में कहा, मुझे पीनट बटर से एलर्जी है, इतना भी नहीं जानती तुम? रूप ने गुस्से से पलट कर कहा, तुमने कभी बताया ही नहीं, मुझे कैसे पता होगा? और वो पलटकर सो गई। वीर कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, हैरान, उदास और अंदर से टूटा हुआ। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, रूप को नहीं पता, पर गीत को कैसे पता था? उसके दिल में अब उलझन बढ़ चुकी थी। रूप का व्यवहार हर दिन उसे और दूर कर रहा था।
रूप पार्टीज, शौक और अमीरी के घमंड में खो गई थी। घर, रिश्तों और वीर सब उसके लिए दूजे नंबर पर थे। वीर अगर कुछ कहने की कोशिश करता तो वो बस झगड़ा करने लगती। धीरे धीरे वीर चुप होने लगा, अपने दुख को अंदर दबाकर रहने लगा। अब उसका ज्यादा समय ऑफिस में गुजरता था। उसकी माँ फिर से बीमार रहने लगी थी और वीर का दिल और भी उदास रहता। एक शाम वो ऑफिस से निकल रहा था, तभी उसने रोड के कोने पर गीत की कार देखी। वो खराब हो गई थी। वीर बिना सोचे समझे उसके पास गया और बोला, गीत चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। गीत ने मना किया, नहीं सर, मैं ऑटो ले लूंगी। पर वीर के बार बार कहने पर वो मान गई। कार में वीर चुप था, उसका चेहरा थकान और उदासी से भरा था। गीत ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर धीरे से बोला, परेशान मत होइए सर, सब ठीक हो जाएगा। उसके लफ्जों में वही महक थी, वही अपनापन जो वीर कभी चैट वाली लड़की के अल्फाजों में महसूस करता था। वीर उसकी तरफ देखता रहा और दिल के अंदर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उसने बिना बोले सोचा, तुम्हें हमेशा सब कुछ कैसे पता चल जाता है गीत? रूप को तो कुछ महसूस ही नहीं होता। वो गीत को घर तक छोड़कर आया, पर उसके बाद पूरी रात सो नहीं सका। वो बस गीत के शब्दों, उसके चेहरे और उसकी मुस्कुराहट के बारे में सोचता रहा। अपने ख्यालों में वीर इतना खोया हुआ था कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि रात काफी हो चुकी है और रूप अब तक घर नहीं आई। घर में अंधेरा था, सिर्फ हॉल के एक कोने में लैंप जल रहा था। वीर अपने थॉट्स में डूबा हुआ था। तभी अचानक धम से एक तेज आवाज आई। वीर एकदम से उठा। डर के साथ उसने देखा, रूप थी। रूप लड़खड़ाते हुए कमरे में आई। आंखों में नशे का असर था। वीर तुरंत उसके पास गया, उसे संभालते हुए बोला, रूप तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी तो कभी नहीं थी। वो सादगी कहाँ चली गई? वो प्यार, वो अपनापन सब कहाँ खो गया? तुम तो वो हो ही नहीं जो पहले थी। रूप हंसी, एक तीखी नशे में डूबी हुई हंसी। हाँ वीर, तुम सही कह रहे हो। मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम जानते थे। वो तो गीत थी और मैं हूँ रूप। वीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, कुछ समझ नहीं आया। रूप नशे में बोलती जा रही थी, वीर, गीत मुझे बहुत प्यार करती थी। उसके पास अगर कोई अच्छी चीज होती थी तो मुझे दे देती थी, और अब तक की सबसे अच्छी चीज तो तुम थे, जिसे मैंने उससे ले लिया, और वो बेवकूफ उसने तुम्हें मुझे दे भी दिया। उसके बोलते ही वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रूप को देखा, आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों था। रूप, तुम क्या कह रही हो? लेकिन रूप अब बेड पर गिर चुकी थी, नशे में बेहोश सी हो गई थी। वीर पूरी रात नहीं सो पाया। उसके दिमाग में रूप के लफ्ज गूंज रहे थे। वो तो गीत थी। उसे लगा जैसे गीत ने उसे धोखा दे दिया हो, जैसे पूरी कहानी कुछ और थी और वो कुछ और ही समझता रहा। अगले दिन सुबह वीर बिना कुछ सोचे सीधा ऑफिस गया। उसका चेहरा लाल था, आंखों में गुस्सा था। जैसे ही गीत ऑफिस पहुंची, उसने तुरंत उसे बुलाया। बैठिए मिस गीत, वीर ने ठंडी आवाज में कहा। गीत चुपचाप उसके सामने बैठ गई। वीर टेबल पर जोर से हाथ मारकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की गीत? गीत एकदम से खड़ी हो गई, डर और समझ न पाने के बीच बोल उठी, धोखा? कैसा धोखा वीर? वीर चिल्ला उठा, ज्यादा भोली मत बनो। तुम दोनों फ्रेंड्स ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम दोनों ने मेरा मजाक बना दिया। उसने गीत का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों था। बताओ गीत, क्यों किया तुमने ऐसा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया था? गीत का सब्र टूट गया, आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मैंने धोखा दिया? तुमने कहा था ना वीर, तुम मुझे आंखें बंद करके भी पहचान लोगे, पर तुमने तो आंखें खोलकर भी मुझे पहचाना नहीं। तुमने रूप को देखा और उसे पसंद कर लिया, मुझसे तो बात तक नहीं की। गीत ने गिरती आवाज में कहा, मैं सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तुमने तो शादी करने में एक पल की देर भी नहीं की। अब इन बातों का क्या फायदा वीर? सब खत्म हो चुका है। तुम्हें अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहिए। वीर थोड़ा हंस कर बोला, एक दर्द भरी हंसी। खुश? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई गीत, पर हाँ, गलती मेरी थी, तो अब मैं ही सब भुगतूंगा। गीत चुप रही, फिर पलट गई और धीरे से उस कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद वीर के दिल में उसकी आखिरी बात गूंज रही थी, तुम्हें अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहिए। लेकिन वीर जानता था, अब उसके अंदर बस खामोशी रह गई थी।
उधर जब रूप को होश आया तो उसने धीरे धीरे रात की बातें याद की। उसने आंखों पर हाथ रखा और दिमाग घूम गया। मैंने क्या कर दिया, उसने खुद से कहा। उसे एहसास हुआ कि नशे में उसने वीर के सामने सब कुछ बोल दिया, वो राज, वो बातें जो कभी जुबान पर भी नहीं आनी चाहिए थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो तुरंत रेडी हुई, अपना मेकअप किया, एक साफ ड्रेस पहनी जैसे अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रही हो, और बिना सोचे समझे सीधे वीर की ऑफिस पहुंच गई। वहां जाके जैसे ही उसने कैबिन का डोर खोला, उसके पैर ठिठक गए। अंदर वीर था और उसके सामने गीत। दोनों बात कर रहे थे। वीर गीत से नरम लहजे में माफी मांग रहा था। गीत, मुझे माफ कर दो, वीर कह रहा था। मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। मुझे लगा तुमने धोखा दिया, पर गलती मेरी ही थी। रूप के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई हो। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा जैसे सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा हो, जैसे उसने खुद अपना घर, अपना प्यार सब बर्बाद कर दिया हो। गीत कुछ बोले बिना वहां से निकल गई। वीर ने बस उसे देखा, आंखों में दुख के साथ थोड़ी सी शांति थी। तभी रूप कैबिन के अंदर आई। उसने नरमी से कहा, वीर, मैं माफ कर दो मुझे, मैंने कल रात नशे में। लेकिन वीर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। कुछ बोले बिना वो अपनी फाइल उठाकर कैबिन से बाहर चला गया। रूप बस खड़ी रह गई, आंखों में आंसू, दिल में गिल्ट और डर। वो बस यही सोच रही थी कि गीत यहाँ जॉब क्यों कर रही है, क्या वो मुझसे वीर को छीनना चाहती है। वो शौक में थी। उसके दिल में जलन भर गई। उसे लगने लगा कि गीत उससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज छीन लेगी, वीर को, उसकी जिंदगी को। उसने मन ही मन कहा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, गीत को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब रूप रोज ऑफिस जाने लगी, बस वीर और गीत पर नजर रखने के लिए। वो हर पल देखती कि वीर उससे बात कर रहा है या नहीं, गीत के आसपास है या नहीं। एक दिन उसने देखा, वीर और गीत कैफेटेरिया में खड़े बातें कर रहे हैं। बस वही रूप का गुस्सा फट पड़ा। वो दौड़कर उनके पास आई, सबके सामने चिल्लाई, तुम्हें शर्म नहीं आती गीत? मेरा पति है वो, तुम हमारे बीच क्यों आ रही हो? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? ऑफिस में सब चुप हो गए। गीत आंखों में आंसू लिए खड़ी थी, कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप पलट गई, बिना एक शब्द कहे वहां से चली गई। वीर ने रूप का हाथ जोर से पकड़ा और घर ले गया। बस रूप, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो तुमसे कुछ भी नहीं छीनना चाहती, वो तुमसे ज्यादा इंसानियत समझती है। रूप चीख कर बोली, तो क्या तुम्हें अब वो पसंद है? वीर ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में बोला, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये सुनते ही रूप का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। वो बोल भी नहीं पाई। वीर वहां से चला गया और उसके पीछे सिर्फ रूप के आंसू गिरते रहे, पर उसके मन में एक आग लग चुकी थी। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, अब मैं गीत को छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन वीर ने गीत को मिलने के लिए बुलाया। गीत नहीं जाना चाहती थी, पर वीर की रिक्वेस्ट पर वो मान गई। वीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गीत, मैं रूप से तलाक लेना चाहता हूँ। ये बात सुनकर गीत खड़ी हो गई, आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, वीर, रिश्तों को बनाना आसान है, निभाना मुश्किल, और अगर रिश्ता बना लिया है तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करो, पहले ही हार क्यों मान रहे हो? ये कहकर वो वहां से चली गई। उस दिन वीर को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है, पर उसने ये भी डिसाइड किया कि रूप और उसके रिश्ते को वो एक मौका जरूर देगा। घर जाके वीर हाथों में फूलों का बुके लेकर रूप के पास आया। रूप, हमें अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए, उसने प्यार से कहा। रूप ने आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखा और माफी मांगी। मैं वादा करती हूँ, अब मैं एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी, उसने कहा। फूल देखकर रूप खुश थी, लेकिन जैसे ही वीर ने कहा कि उसे गीत से भी माफी मांगनी चाहिए, उसकी खुशी गुस्से में बदल गई। फिर भी उसने बस कह दिया, ओके, मैं मांग लूंगी। अगले दिन वीर के साथ रूप गीत के घर गई और माफी मांगी। धीरे से उसने गीत से कहा, गीत, वीर से दूर रहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। गीत ने कोई जवाब नहीं दिया। रूप की सोच पर सिर्फ हंसी आई और कुछ नहीं। वीर पूरी कोशिश कर रहा था कि रूप के साथ सब ठीक हो जाए।
वीर पूरी कोशिश कर रहा था कि रूप के साथ सब ठीक हो जाए। एक दिन वीर के घर पार्टी थी। उसने गीत को भी बुलाया। गीत नहीं जाना चाहती थी, पर जब रूप ने स्पेशली उसे इनवाइट किया तो वो चली गई। पार्टी में रूप व्यस्त थी। वीर ने याद दिलाया, माँ को दवाई देना मत भूलना, पर रूप भूल गई। गीत की ड्रेस पे कुछ गिर गया और वो वॉशरूम ढूंढते ढूंढते गलती से वीर के माँ के कमरे में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि वीर की माँ जमीन पर गिर गई है। गीत ने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाई। वीर और रूप भी वहां आ गए। डॉक्टर ने कहा, आप अपनी दवाई मिस नहीं कर सकती, ये जानलेवा हो सकता है। वीर गुस्से में आ गया और सबके सामने रूप को डांट दिया। रूप का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। वीर ने गीत का हाथ पकड़ा और कहा, थैंक यू गीत, तुमने सब संभाला। रूप के मन में जैसे सांप लौट गए। उसे एहसास हुआ गीत ने फिर सब कुछ संभाल लिया और वो बस अपनी गलतियों में फंसी रही। अगले ही दिन रूप गीत के घर गई और बोली, गीत, ये जॉब छोड़ दो। गीत की आंखों में तीखा गुस्सा था। क्यों रूप, मैं हर बार तुम्हारे लिए सब कुछ क्यों छोड़ दूं? मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। रूप गुस्से में वहां से चली गई। रूप का गुस्सा हर दिन बढ़ रहा था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी वीर और गीत साथ काम करे। उसे अभी भी यही लगता था कि गीत वीर को उससे छीन लेगी। वो कैसे भी करके गीत से छुटकारा पाना चाहती थी। और एक दिन रूप ने कुछ ऐसा किया जिससे उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने गीत की कुछ नकली तस्वीरें बनवाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। गीत की बहुत बदनामी हुई। गीत के पापा को हार्ट अटैक आ गया। रूप ने गीत की पूरी तरह जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब वीर को पता चला, वो परेशान हो गया। उसने पता लगवाया तो उसे पता चला कि ये सब रूप ने किया है। वीर ने रूप को बहुत गुस्सा किया। वीर बोला, रूप, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रुक सकता। रूप गुस्से में गाड़ी में बाहर निकली और उसका एक्सीडेंट हो गया। उधर गीत और उसके पापा वहां से कहीं और चले गए थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ गए। एक्सीडेंट के 1 महीने बाद रूप को होश आया, पर अब रूप पहले जैसी नहीं थी। उसकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने अपनों के साथ कितना बुरा किया है। उसने वीर से माफी मांगी। वीर ने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया रूप, पर असली गुनहगार तुम मेरी नहीं, गीत की हो। रूप गीत से माफी मांगना चाहती थी, पर गीत वहां से जा चुकी थी। ये जानकर रूप बहुत दुखी हुई। वीर हर दिन रूप की सेवा करता, उसे ठीक करने की कोशिश करता। वीर को हर दिन गीत की कही बात याद आती, अगर रिश्ता बनाया है तो उसे निभाना है। और रूप की इतनी गलतियों के बाद भी वो पूरी कोशिश करता कि सब ठीक हो जाए, पर अंदर ही अंदर रूप हर रोज मर रही थी। शायद वो गीत की माफी का इंतजार कर रही थी। हर रोज रूप वीर से कहती, प्लीज मुझे एक बार गीत से मिलवा दो, एक बार उसे मेरे पास ले आओ, नहीं तो मैं मर नहीं पाऊंगी। वीर हर बार उसे भरोसा दिलाता, मैं उसे ले आऊंगा रूप, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। वीर ने गीत को ढूंढना शुरू किया, पर वो हर जगह से गायब थी। दिन बीते, महीने गुजर गए और फिर एक दिन किस्मत ने उन्हें आमने सामने ला खड़ा किया। हाईवे पर गीत की गाड़ी खराब हो गई थी और वीर अपनी कार रोककर उसकी मदद करने आया। गीत ने वीर को देखा तो उसकी आंखों में पुराने दर्द की लहर उठ गई। उसने कहा, प्लीज वीर, मुझसे दूर रहो, मैं और बदनामी नहीं झेल सकती। वीर ने धीरे से कहा, गीत, सिर्फ एक बार मेरे साथ चलो, रूप तुमसे मिलना चाहती है, बस एक बार। गीत ने पहले मना कर दिया, पर वीर की बार बार की गुजारिश पर वो मान गई। जब गीत घर पहुंची और रूप की हालत देखी, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। रूप ने गीत को देखा और फूट फूट कर रोने लगी। गीत, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। रूप की आवाज कांप रही थी। गीत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया रूप, प्लीज तुम इतना दुखी मत हो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। रूप की आंखें बस गीत पर टिक गई। उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो प्लीज वीर से शादी कर लो। गीत एकदम से खड़ी हो गई। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। तुम क्या बोल रही हो रूप, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ऐसी बातें मत करो। रूप रोने लगी। गीत, एक बार मुझे गले से लगा लो। गीत ने उसे गले से लगा लिया। उस पल रूप बिल्कुल शांत हो गई, जैसे उसका सारा दर्द पिघल गया हो।
रूप धीरे से फुसफुसाई, गीत, वीर से शादी कर लेना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और गीत के कंधे पर सर रखकर रूप ने अपनी आखिरी सांस ले ली। रूम में सिर्फ एक गहरी खामोशी रह गई, जैसे सारे गुनाहों, सारे दर्द और सारे आंसुओं का हिसाब अब खत्म हो गया हो। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।